नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, क्या कलयुग में किए गए पाप कभी खत्म हो सकते हैं? क्या झूठ, छल, कपट, लालच, क्रोध और अधर्म से भरा जीवन भी बदल सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अपने हजारों पापों से छुटकारा पाकर मुक्ति पा सकता है? एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से यही प्रश्न पूछा था। भगवान शिव ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर देवता भी चौंक गए। तो भक्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कलयुग के पापों से बचने का सबसे सरल मार्ग क्या है, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज का ये ज्ञान आपका जीवन बदल सकता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं ये कथा। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में बैठी थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। मंद मंद हवा चल रही थी और वातावरण में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। तभी माता पार्वती ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आने वाला कलयुग बड़ा ही कठिन होगा। मनुष्य लोभ करेगा, झूठ बोलेगा, माता पिता का अपमान करेगा, अधर्म करेगा, पग पग पर पाप करेगा। ऐसे समय में मनुष्य इन पापों से कैसे मुक्त होगा? उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? कृपया करके सब बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे पार्वती, तुमने बड़ा ही गुण प्रसन्न किया है। कलयुग में मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है। वह धर्म जानकर भी अधर्म करेगा, सत्य जानते हुए भी झूठ बोलेगा, पुण्य जानते हुए भी पाप करेगा। लेकिन मैं आज तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे सबसे बड़ा पापी भी सुधर सकता है। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, कलयुग में मनुष्यों के पापों का नाश केवल 3 चीजों से होगा। पहला उपाय है सच्चे मन से भगवान का नाम जप। जो मनुष्य रोज सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेता है, उसके धीरे धीरे सभी पाप जलने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय, राम, हरे कृष्णा, जय श्री राम या अपने इष्ट देव का नाम सदा से लेता है, तो उसका मन पवित्र होने लगता है। नाम जप अग्नि के समान है जो पाप रूपी अहंकार को जला देता है। दूसरा उपाय पश्चाताप और सुधार। भगवान शिव बोले, यदि मनुष्य गलती करे लेकिन सच्चे मन से पछताए और फिर वही पाप दोबारा न करे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। सिर्फ पूजा करने से नहीं बल्कि बुराई छोड़ने से मुक्ति मिलती है। यदि कोई झूठ बोलता था और सत्य बोलने लगे, यदि कोई दूसरों को दुख देता था और अब सेवा करने लगे, तो उसके पाप कटने लगते हैं। तीसरा उपाय दया, दान और सेवा। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, कलयुग में भूखे को भोजन देना, गरीब की सहायता करना, पशु पक्षियों को दाना देना, माता पिता की सेवा करना, ये सब महान पुण्य हैं। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, भगवान उसके पाप को धो देते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा पाप। माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, कलयुग का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? भगवान शिव बोले, सबसे बड़ा पाप है अहंकार। मनुष्य सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। जो विनम्र रहता है वही भगवान को प्रिय होता है। मुक्ति कैसे मिलेगी? तत्पश्चात माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, तो फिर मनुष्य को मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, कलयुग में मुक्ति कठिन तपस्या से नहीं बल्कि सच्चे मन से, अच्छे कर्म और भगवान के नाम से मिलेगी। जो मनुष्य रोज सुबह उठकर भगवान को याद करे, माता पिता का सम्मान करे, किसी का बुरा न सोचे, जरूरतमंद की मदद करे और अपने कर्म सुधार ले, उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो भक्तों अंत में भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। हे प्रभु, आपने आज संसार के लोगों पर बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान शिव बोले, जो इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा और जीवन में अपनाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। तो भक्तों, पापों से डरिए, गलतियों को सुधारिए, भगवान का नाम लीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कलयुग में वही सच्चा भक्त है जो दूसरों का भला करे। अगर आप भी भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।